Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Saris classes. Myself Abu Sadiq Anjum. स्टूडेंट्स इस क्लास में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में जानेंगे दैट व्हाट वी रियली मीन बाय हेल्थ एंड डिजीज़। इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी एनालिसिस होंगे और इसके बारे में जितनी भी हमें जानकारी लेनी होगी एट द लेवल ऑफ क्लास 12, एट द लेवल ऑफ नीट, वो हम सब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। स्टूडेंट इसमें हम हेल्थ डेट मीन्स स्वास्थ्य एंड डिजीज़, इससे रिलेटेड स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बीमारियां होती है हम उसके बारे में जानेंगे इन द डिटेल्स। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी शोज द टेबल ऑफ कंटेंट्स कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें मेनली 6 टॉपिक डील करना है क्लास 12 के लेवल पर जो एनसीईआरटी में दे रखा है। First one is the introduction, then common disease in humans, third one is the immunity, fourth one is the AIDS, then cancer, and last one is the drugs and alcohol abuse. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में जो पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पहला जो साइंटिस्ट का जो नाम आया वो है हिप्पोक्रेट्स का। किसका नाम आया? हिप्पोक्रेट्स का। मार्क कर लो, हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें अभी फादर ऑफ मेडिसिन के भी नाम से जाना जाता है। ये जो हिप्पोक्रेट्स हैं ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। क्या थे? कहाँ के थे? ग्रीक थे। ग्रीक क्या है? एक कंट्री, वहाँ के ये साइंटिस्ट थे। पुराने ज़माने के लोगों में ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता था कि वो बीमार तो पड़ते थे पर उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर हम खुद को कैसे बीमार कहें। उसी वक्त जो साइंटिस्ट थे हिप्पोक्रेट्स थे, उन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। हेल्थ को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया, इट इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। व्हाट? हेल्थ बॉडी और माइंड की ऐसी अवस्था है, स्टेट मीन्स कंडीशन, ओके, किस हालात में हमारा बॉडी है और माइंड है, जहाँ पर वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, जहाँ पर जो ह्यूमर्स होंगे हमारे बॉडी और माइंड में वो किस फॉर्म में होंगे? बैलेंस फॉर्म में। बैलेंस फॉर्म से क्या मतलब यहाँ पर कि हमारे बॉडी और माइंड में जो ह्यूमर्स रिलीज होंगे वो क्या होंगे? बैलेंस होंगे, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। अगर वैसी कंडीशन होगी, वैसी स्टेट होगी तो हम क्या कहलाएंगे? हेल्दी, मतलब हमारा जो हेल्थ है वो सही होगा। अब हम ये देखेंगे ह्यूमर्स क्या होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि ह्यूमर्स क्या होता है। यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि हेल्थ क्या होता है। तो हिप्पोक्रेट्स ने इस तरह से इसे डिफाइन किया। तो हिप्पोक्रेट्स ने जो हेल्थ का डिफिनेशन दिया वो इतना ऑथेंटिक लगा और इतना सही था कि उसे इंडियन एयरवेज सिस्टम ने भी एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया, मतलब उसे सही माना। अब हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा ये दिया हुआ ह्यूमर क्या होते हैं। तो ह्यूमर जो होते हैं वो हमारे बॉडी के बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं। सी, ह्यूमर्स आर बॉडी फ्लूइड्स। और इन बॉडी फ्लूइड्स की वजह कर हमारे बॉडी जो क्या होता है वो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है। डेट मीन्स अगर ये बॉडी फ्लूइड्स बैलेंस फॉर्म में रिलीज होंगे तो हमारा बॉडी क्या करेगा? क्या करेगा? वो प्रॉपर काम करेगा, मतलब क्या कहलाएगा? वो हेल्दी कहलाएगा। और इसी को रिलेट करके आपके हिप्पोक्रेट्स ने डिफिनेशन दिया था। तो ह्यूमर्स माने क्या हो गया स्टूडेंट्स? बॉडी फ्लूइड्स हो गया, जिसका रिलीज होना बैलेंस फॉर्म में ज़रूरी है ताकि हमारा बॉडी वो क्या करे? नॉर्मल फंक्शनिंग करे। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ह्यूमर्स जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी में वो कितनी तरह के रिलीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो 4 तरह के रिलीज होते हैं। कितने तरह के रिलीज होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। क्लियर है? पहला है ब्लड, दूसरा है येलो बाइल, तीसरा है ब्लैक बाइल और लास्ट क्या है? फ्लेम। अब हम यहाँ पर ह्यूमर को जो आपके हिप्पोक्रेट्स ने जो डिफिनीशन दिया उसको रिलेट करेंगे और प्रूफ करेंगे कि जो इन्होंने डिफिनीशन दिया था वो वाकई सही था या नहीं था, और क्या इंडियन एयरवेज सिस्टम ने जो उसे एक्सेप्ट किया तो क्या वो सही था, ऑथेंटिक था। तो आपके हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि हेल्थ वैसी कंडीशन होती है बॉडी और माइंड की जहाँ पर ह्यूमर्स बैलेंस होते हैं। और ह्यूमर्स क्या होते हैं? ह्यूमर्स बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। 4 तरह के बॉडी फ्लूइड्स क्या थे? ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम। इसके लिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं ब्लड का। मान लीजिए कि हमारा आपके बॉडी में ब्लड का लेवल वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ब्लड का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। कम होने से यहाँ पर क्या है? वो बैलेंस है? नहीं, वो क्या हो गया? अनबैलेंस। जबकि हिप्पोक्रेट्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा अगर हेल्दी होना तो हमारा जो ह्यूमर्स होगा वो क्या होगा? बैलेंस होना। तो इसका मतलब है यहाँ पर के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी क्या हेल्दी रहेगी? नहीं, हम डिजीज रिक्वायर करेंगे।
तो और ये सब तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है, अनेमिया होती है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो आपके हिपोक्रेट्स ने ये जो डिफिनेशन दिया था कि हमारे बॉडी और माइंड में के बीच में जो ह्यूमर्स का अगर बैलेंस फॉर्म में हो तभी हम हेल्दी कहेंगे। इस हिसाब से इस एग्जाम्पल से ये जो डिफिनेशन वो प्रूफ हो गया कि सही है। डेट्स वाई दिस definition was also asserted by Indian Ayurved system। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपकी ह्यूमर के बेसिस पे हिपोक्रेट्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसका नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या नाम था? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। सी है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था, किसके थ्रू दिया गया था? हिपोक्रेट्स। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वैसे पर्सन जिनमें ब्लैक बाइल होगा, स्टूडेंट्स क्या होगा? वैसे लोग जिनमें ब्लैक बाइल होगा, वैसे लोग क्या होंगे? बिलोंग करेंगे किससे? हॉट पर्सनालिटी से। अब यहाँ पर हॉट पर्सनालिटी से क्या मतलब है? यहाँ पर हॉट पर्सनालिटी से ये मतलब है कि वैसे लोगों की बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होगी और वैसे ही लोगों को क्या होगा? फीवर होगा। ये स्टेटमेंट दिया किसमें? इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये चीज़ है कि ब्लैक बाइल जिस पर्सन में होगा उनको ही फीवर होगा, अगर ब्लैक बाइल नहीं होगा तो वो उसमें फीवर नहीं होगा। अब इससे पहले हमने ब्लैक बाइल क्या बताया था? सी है ब्लैक बाइल। देखिए आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ब्लैक बाइल क्या है? वो बॉडी की एक बॉडी फ्लूइड है, ह्यूमर है। क्लियर है। और ब्लैक बाइल का एग्जाम्पल देकर इन्होंने ब्लैक बाइल से रिलेट करके इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया। डन। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैक बाइल क्या होता है। तो ये तो हमने बता ही दिया कि ब्लैक बाइल एक तरह का क्या है? ह्यूमर है। उन चारों में से एक ह्यूमर है जो किसके थ्रू रिलीज होता है? किडनी और स्प्लीन के थ्रू होता है। ओके, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो रिलीज करते हैं। अब ब्लैक बाइल का काम क्या? अगर हमारे बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रीशन एक्सेस फॉर्म में होगा तो हाँ, ये क्या करेगा? सैडनेस कॉज करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सैडनेस? अब कभी कभी हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि डेली लाइफ में ये होता है कि हमारा अचानक मूड स्विंग होता है और हम क्या करने लगते हैं? अचानक से बिना मतलब कि हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ, हमें कोई ऐसा दुख भी नहीं है, ऐसा कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा मूड क्या है? जैसा लग रहा है कि हम कितने दुखी हैं, हमारे लाइफ में कौन सा दुख का पहाड़ आ गया, जो टेम्पररी टाइम के लिए होता है। इट्स अ काइंड ऑफ मूड स्विंग। ठीक है। वैसे जैसे ही जब ब्लैक बाइल का सिक्रेशन जब नॉर्मल हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हम अचानक से बैठे बैठे अरिजीत सिंह के गाने सुनना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो किसकी वजह का होता है? जब हमारे बॉडी में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन अनबैलेंस फॉर्म में हो जाता है। ओके, तो ये हमारे बॉडी में सैडनेस कॉज करता है जब ये एक्सेस फॉर्म में होगा। डन। आते हैं आगे। तो आपके जो हिपोक्रेट्स ने जो डिफिनीशन दिया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में, जो स्टेटमेंट दिया था कि वैसे लोग ही फीवर एक्वायर करेंगे जिनमें क्या होगा? ब्लैक बाइल होगा। इसको डिस्प्रूव किया, गलत साबित करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। भैया क्या नाम था? विलियम हार्वे, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया, मतलब गलत साबित किया। अब कैसे गलत साबित किया? तो आपके जो विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। क्या किया था? ब्लड को डिस्कवर किया। और इसी ब्लड सर्कुलेशन के डिस्कवरी के टाइम में इन्होंने अपने लैब में काम किया। इन्होंने क्या किया कि 30-40 लोगों को बुलाया और उन लोगों का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। इवन विद दैट पर्सन विच हैव ब्लैक बाइल एंड इवन विद दैट पर्सन विच हैव नॉट ब्लैक बाइल और विच हैव द लेस सिक्रीशन ऑफ ब्लैक बाइल। इन्होंने 30-40 लोगों को जो बंदों को इकट्ठा किया, तो वैसे इन सारे बंदों को इकट्ठा किया जिनमें ब्लैक बाइल का सिक्रीशन ज़्यादा है और जिनके ब्लैक सेल का सिक्रेशन नॉर्मल है और जिनमें कम ही है। तो वहाँ पर इनके जब लैब में इन्होंने जब टेस्टिंग किया, जब टेम्परेचर मेजर किया, इन्होंने ये पाया कि वैसे लोग जिनमें ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा था उनका भी बॉडी टेम्परेचर क्या था? नॉर्मल था। जबकि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? ब्लैक बाइल जिनमें है उनमें क्या होना चाहिए? फीवर होना है। फीवर होने से क्या मतलब यहाँ पर? उनका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन जब आपके विलियम हार्वे ने थर्मामीटर की मदद से नॉर्मल जब मेज़र किया वैसे बॉडी का, वैसे पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जिन्हें ब्लैक बाइल है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर हमें क्या मिला? नॉर्मल मिला। क्या मिला? नॉर्मल मिला। कितना मिला? 36 to 37 डिग्री सेल्सियस मिला। इस तरह से ये जो विलियम आपके हिपोक्रेट्स के जो ये हाइपोथेसिस थे कि द पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स, वो इन्होंने गलत साबित कर दिया। क्लियर हो बच्चों?
इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट व्हाट यू मीन बाय हेल्थ इन डिटेल्स। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले ये चीज़ बताया कि जो उस ज़माने में पुराने लोगों को पता नहीं रहता था, लोग उतने डेवलप नहीं था कि हेल्थ को डिफाइन कर सके। इसके उसी टाइप में जो ग्रीक के एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या डिफाइन किया, जिनका नाम हिपोक्रेट्स था, उन्होंने ये कहा कि हेल्थ बॉडी और माइंड की ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ह्यूमर जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका सिक्रेशन बैलेंस फॉर्म में होना ज़रूरी है। हम तभी बीमार करेंगे जब हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स का सिक्रेशन या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तभी हम कोई भी डिजीज एक्वायर करेंगे। ये डिफिनेशन इतना ज़्यादा ऑथेंटिक था कि इसे इंडियन नर्वस सिस्टम ने भी एक्सेप्ट किया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें ये देखना था कि ह्यूमर क्या होते हैं। ह्यूमर जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ओके। और इन बॉडी फ्लूइड्स की वजह करी हमारा बॉडी जो क्या करता है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, जब ये बॉडी फ्लूइड का सिक्रेशन वो क्या होता है, बैलेंस फॉर्म में होता है। अब ह्यूमर्स देखते हैं कितने तरह के होते हैं। तो हमारे बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स होते हैं। पहला ब्लड, दूसरा येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम। मैंने एक एग्जांपल दिया ब्लड का कि अगर हमारे बॉडी में एक ह्यूमर, मान लो ब्लड का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन सा डिजीज हो जाता है, हमें अनीमिया हो जाता है। इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि हेल्थ का जो डिफिनीशन दिया था कि बैलेंस फॉर्म ऑफ ह्यूमर्स जो हिपोक्रेटिस के थ्रू दिया गया था वो बिल्कुल सही था, और इंडियन नर्वस सिस्टम ने जो इसे एक्सेप्ट किया था वो बिल्कुल सही एक्सेप्ट किया था। आते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ह्यूमर हाइपोथेसिस में एक और इन्होंने स्टेटस दिया, एक स्टेटमेंट दिया जिसे हम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस करते हैं, वो हिपोक्रेटिस ने दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्लैक बाइल होता है, जो बॉडी का एक ह्यूमर होता है, जिनमें अगर ब्लैक बाइल होगा तो वैसे लोगों को ही फीवर होगा, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। अब अगर ब्लैक बाइल का सिक्रेशन उनमें कम होगा तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो क्या होगा, कम होगा। ये किसने कहा, आपके हिपोक्रेट्स ने कहा। अब ब्लैक बाइल क्या होता है, ब्लैक बाइल उन चारों में से एक ह्यूमर होता है जो हमारे किडनी और स्प्लीन में रिलीज होता है, ओके। ब्लैक बाइल का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में अगर एक्सेस में रिलीज होगा तो ये सैडनेस कॉज करेगा। डन। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट हैं जिनका फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी अभी कहते हैं, इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत साबित किया। इन्होंने क्या किया, वैसे लोगों को लिया जिनमें ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा, और उसी वक्त इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का इनका डिस्कवर किया था। और उस डिस्कवरी के बीच में इन्होंने लैब में ये चीज़ एनालाइज किया कि जिन पर्सन में ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा, वैसे लोगों को बॉडी टेम्परेचर हमें क्या मिला, नॉर्मल मिला। कितना मिला, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के हिसाब से जो हिपोक्रेटस ने दिया था उसके हिसाब से जिनमें ब्लैक बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा, उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, हाई। बट थर्मोमीटर का के थ्रू जब इन्होंने मेजर किया ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो वो बॉडी टेम्परेचर हमें क्या मिली, नॉर्मल मिली। और इस तरह से विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया। होप ये जो क्लास थे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एंड डिटेल्स अबाउट विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया और किस तरह से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को गलत साबित किया, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ in details. Please subscribe and like my channel. Thank you very much.